उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तरधिया वयं नमो भरन्तयेमसि। पवित्र आर्य समाज के परिसर में समस्त पदाधिकारीगण, वंदनीय मातृशक्ति, धर्म प्रेमी सज्जन, आपको याद है हमने पिछली बार क्या चर्चा की थी? थोड़ा मेमोरी का परीक्षण हो जाएगा कि सत्संग ज्यादा हो गए तो पता नहीं चलता कि कौन सा क्या बोल के गए हैं। याद है आपको गीता के विषय में कुछ चर्चा की थी? मन में जब ये ग्रंथ पढ़ते तो मन में प्रश्न आता है कि ये तो हजारों लाखों वर्ष पहले की घटना है, इनसे लाभ क्या होगा? रामायण लाखों वर्ष पुरानी है, महाभारत को 5000 से ऊपर साल हो गए, इनका अब क्या उपयोग? अगर उपयोग नहीं होता तो आज दुनिया की शायद ही कोई भाषा बची हुई है जिसमें इन ग्रंथों के अनुवाद नहीं हुए हैं। तो जरूरत, अच्छा कभी भी खास करके जब गीता पढ़ो तो उसमें अर्जुन को हटा दो और अर्जुन की जगह अपना नाम रख दो और फिर गीता पढ़िए। जहां जहां कृष्ण अर्जुन को, अर्जुन पार्थ जो भी गुणाकेश जिस संबोधन से करते हो उस जगह आप अपने को रख दें और आपको ये लगेगा कि जैसे मेरी चर्चा चल रही है। तो पहले तो ये ग्रंथ ये बताते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। कल की आपने घटना सुनी है जो महाराष्ट्र में हुई है। महाराष्ट्र में एक 18-19 वर्ष का बालक घर में पिता से झगड़ा हुआ कि वो फोन को लेकर आईफोन मांग रहा है। पिता ने मना कर दी, हो सकता है परिवार की स्थिति उतनी अनुकूल, और पहले से भी आईफोन चला रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो मार्केट में लेटेस्ट आया वो चाहिए। आयु कितनी है? 17-18 वर्ष। घर वालों ने मना किया तो घर से निकल करके पास में कोई पहाड़ी है वहां चला गया। पीछे से पिता गया है, माँ गई है, फिर भीड़ इकट्ठी हो गई, पुलिस को बुलाया गया। लगभग ये 3 घंटा तक ये घटनाक्रम चला है और वो पहाड़ी के किनारे पर खड़ा हुआ है कि आपने मुझे छेड़ा तो मैं पीछे खाई में कूद जाऊं। एक माँ उस समय, वीडियो आई, आप कल्पना करो किस तरीके से अपने बच्चों के आगे गिड़गिड़ा रही है। कह रही है तेरा झगड़ा पिता से हुआ है तो कोई बात नहीं, पिता को छोड़ देंगे, तुझे फोन चाहिए फोन देंगे, अगर तुझे विश्वास नहीं है तो ये तेरे पिता के नाम का मैंने मंगल सूत्र पहना हुआ है, तेरे सामने इसको तोड़ करके फेंकती हूँ, आज के बाद तेरे पिता के साथ जीवन में कभी नहीं रहेंगे, तू बस पहाड़ी से नीचे आ जा। बहुत देर हो गई, सारा प्रयास कर लिया, पुलिस ने प्रयास कर लिया, लेकिन वो बिल्कुल किनारे पे है, अगर आपने थोड़ा भी छेड़ा तो तुरंत कूद जाएगा। जैसे ये रखी हुई है टेबल, इस तरीके से खड़ा है। पिता हिम्मत करके गया है उसके पास में तो उसने छलांग लगाई। पिता ने एकदम हड़बड़ाहट में उसे पकड़ने की कोशिश की तो पिता भी नीचे चला और उस पहाड़ की
ऊंचाई है 200 फीट नीचे खाई है। अब जो माँ खड़ी है किनारे पर, उसने भी देखा जब यही दोनों चले गए तो एकदम वो भी समझ नहीं पाई तो वो भी कूद गई। एक छोटी सी जिद ने पूरे परिवार को समाप्त कर दिया। क्या लगता है आपको ये बच्चे की जिद का एक दिन में पैदा हुई होगी? हमने उसको रोज पाला होगा, कभी अकेला है ये कह करके दिया होगा, कभी लाडला है, कभी क्या न क्या करके हमने उसको रोज आश्रय दिया। और एक दिन वो परिस्थिति बनी कि उसकी जिद परिवार को समाप्त कर दी। महाभारत बताता है कि अगर आपने सही समय पर क्रोध नहीं किया, वैसे तो क्रोध करना निषेध है, क्रोध नहीं करना चाहिए, लेकिन आपको पता है वेद मंत्र में मन्युर्मे ही, प्रभु मुझे मन्यु दे दो। क्रोध की भी प्रार्थना की गई है कि मुझे क्रोध भी दे दीजिए। अब बताओ आपके पास अगर क्रोध न हो तो घर में बच्चे सुनेंगे? नहीं सुनेंगे। आप जहां काम करते हैं कर्मचारी सुनेंगे आपकी? नहीं सुनेंगे। तो कई जगह आपको क्रोध भी करना पड़ेगा, लेकिन वेद मंत्र ये कह रहा है कि उसका सदुपयोग करना आ जाए। जहां जरूरत और जितनी जरूरत है उतना ही करना है। तो महाभारत बताता है कि अगर आपने सही समय पर क्रोध नहीं किया तो आपको कीमत कितनी चुकानी पड़ती है। जब हस्तिनापुर में द्रौपदी का चीर हरण हो रहा है, गुरु द्रोणाचार्य भीष्म सब बैठे हो। अच्छा, जीवन में भीष्म का दोष क्या है? जीवन में भीष्म पितामह का एक ही दोष है कि जब क्रोध करना था तब उन्होंने क्रोध नहीं किया, बस इतनी गलती होगी। और रामायण में जटायु का यश क्या है कि जटायु को जब क्रोध करना था और उसने सही समय पर अपने क्रोध को उपयोग कर लिया। सीता का अपहरण हो रहा है, हरण करके लेकर के जा रहा है, जटायु को अवसर लगा और जटायु ने अपनी शक्ति से उसका विरोध किया। तो भीष्म पितामह ने समय पर क्रोध नहीं किया तो अपयश मिला, और जटायु ने समय पर क्रोध किया तो प्रभु राम की गोद मिली। तो जीवन में समय का बहुत महत्व है। अगर आपने समय पर काम नहीं किए, आपने समय का सदुपयोग नहीं किया, तो आपका व्यवहार आपको यश और अपयश दोनों का शिकार बना सकता है। तो ये महाभारत, ये रामायण, ये महापुरुषों के जीवन चरित्र व्यवहार सिखाते कि हमें सामान्य जीवन में कैसे जीना चाहिए। जब आपने देखा कौरवों के साथ पांडवों की तरफ से संधि के सारे प्रस्ताव दिए गए, कैसे समझौता हो जाए, युद्ध टल जाए। आपने अक्सर करके लोगों से सुना होगा कि अगर योगीराज कृष्ण चाहते तो शायद युद्ध टल जाता। मैं कहता हूं एक तिनके के बराबर भी संभावना थी, वहां तक कृष्ण भगवान ने प्रयास किया युद्ध को टालने का। आप देखें कि जब द्वारिका से संधि का प्रस्ताव लेकर के जब हस्तिनापुर पहुंचे हैं, और हस्तिनापुर पहुंचने के बाद योगीराज कृष्ण को बहुत अच्छे से पता था कि ये दुष्ट दुर्योधन मानेगा नहीं, फिर भी इतनी दूर आकर के संधि का प्रस्ताव लेकर के पहुंचे हैं। सारी बातचीत हुई है, सब तरीके से समझाने का प्रयास किया। जब राज्य देने को तैयार नहीं है तो लास्ट अंतिम ऑफर क्या किया गया? केवल 5 गांव दे दे। अरे जीविका चलाने के लिए तुम अवैध कब्जा किया हुआ है, कुछ तो लौटाएगा।
जब नहीं माना है तो दुर्योधन ने एक दूसरी चाल चली। बोले अब ऐसा है, संधि तो नहीं हो पाई, तो कम से कम योगीराज कृष्ण के ऊपर ऐसी तो छाप छोड़ो कि यहां से मेरा ये अपयश लेकर के न जाए, मेरे लिए किसी प्रकार के मन में दुर्भावना लेकर के न जाए। तो उसने बहुत सुंदर भोज की व्यवस्था की है और कृष्ण भगवान से कह रहा है कि ऐसा है, संधि की तो बात नहीं बनी है, ऐसा करो आप मेरे यहाँ भोजन ग्रहण करें। तो कृष्ण भगवान ने दो बहुत सुंदर उत्तर दिए हैं और वो हम सबके काम के हैं। कहा कि देख कैसा है दुर्योधन, भोजन दो ही परिस्थितियों में कहीं करना चाहिए। पहली शर्त यह है कि मेरा और तेरा बहुत अच्छा संबंध हो, आत्मीयता का भाव हो, आप कहीं जाएं, बहुत ज्यादा स्नेह है तो उसके भोजन के प्रस्ताव को स्वीकार कर ले। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि देख तेरा और मेरा संबंध तो अच्छा नहीं, आत्मीयता है नहीं है, तो भोजन वाली बात तो यहाँ खत्म हो गई। और बोले दूसरी वो स्थिति है कि जब जीवन संकट में हो और लगे कि अगर भोजन नहीं मिलेगा तो शायद आगे जीवन नहीं चलेगा, जन्म और मरण का प्रश्न खड़ा हो जाए, ऐसी विपरीत परिस्थिति में कहीं भी भोजन कर लेना चाहिए। बोले यह दोनों ही स्थिति घट रही है, न मेरी और तेरी आत्मीयता है और न मेरे सामने कोई जन्म और मरण का संकट है, इसलिए मैं तेरे यहाँ भोजन नहीं कर सकता। और आपको पता है उस हस्तिनापुर को छोड़ करके, उसका महल छोड़ करके कृष्ण भगवान कहाँ गए? विदुर के यहाँ। विदुर ना ही राजा है, ना ही उनके पास कोई महल है, लेकिन कृष्ण के साथ विदुर की आत्मीयता है। तो इससे यह पता चलता है कि जब आत्मीयता हो तब भवन का कोई मतलब नहीं होता, संपन्नता मायने नहीं करती कि आपके जीवन में आप पे कोठी है, गाड़ी है, पैसा है या नहीं है, अगर आत्मीयता है तो आपको हर परिस्थिति में जाना चाहिए। और आज हम व्यवहार में अक्सर करके क्या देखते हैं, संबंध सारे किसको देख करके चल रहे हैं? धन को देख करके, ज्यादातर आर्थिक स्थिति को देख करके संबंध निभाया जाता है। आप संपन्न हैं तो आपके सारे रिश्तेदार आपके हैं, और दूर दराज वाले भी बहाना लेके कहते हैं ये हमारे मासी के उस बेटे के बेटे हैं, 3 पीढ़ियां तक संबंध जोड़ देते हैं। और अगर दिन विपरीत हो तो अपने भी मुंह फेर देते। तो दुर्योधन कृष्ण भगवान का ये व्यवहार बताता है कि जब आत्मीयता हो तो वहां धन और संपन्नता मत देखिए, उसकी भावनाओं की कद्र करते हुए उसके घर में जाना चाहिए। और कहते जब कृष्ण भगवान आए तो विदुर की जो धर्मपत्नी है, उन्होंने भोजन करते करते क्या कर दिया? केले के छिलके रख दिए। अच्छा, कोई आपका बहुत निकट का व्यक्ति आ जाए या बहुत जिससे अच्छे तालमेल है, तो कुछ का कुछ कर बैठते, खुशी में, प्रसन्नता में पता ही नहीं लगता। जब ये विदुर की पत्नी को पता लगा कि योगीराज कृष्ण आए हैं, तो कुछ कर रही होंगी, मान लीजिए उस समय रसोईया जहाँ खाना पकाती होंगी, तो वो जल्दी जल्दी में कुछ का कुछ रख लिया। तो इससे ये पता चलता है कि जहाँ संबंध होता वहाँ कमियां नहीं ढूंढी जाती। कृष्ण भगवान ने उसको भी स्वीकार कर लिया। अच्छा, सच बताना, हम भी जब किसी के घर जाते हैं तो वहां से लौटने के बाद टिप्पणी करते या नहीं करते? अच्छा, टिप्पणी अच्छे की ओर करते हैं या कमियां ढूंढी जाती हैं? दोनों पक्ष होते हैं। ज्यादातर ऐसी चीज ढूंढते, कुछ मसाला मिल जाए चर्चा वाला, उसकी बहू ऐसे कर रही थी, बेटा ऐसे कर रहा, नाती को कोई संस्कार
संस्कार नहीं दिए, घर में सफाई ठीक नहीं थी। अच्छी होगी तो एक दो बात बोलेंगे, और अगर वैसा कुछ मिल गया तो लंबी चर्चा चलेगी। ये व्यवहार बता रहा है कि आप अपने आत्मीयता वाले व्यक्ति के यहाँ जाएं तो आप चर्चा न करें। आप उसके घर परीक्षण करने, निरीक्षण करने नहीं गए हैं। उसका जैसा सामर्थ्य, जैसी शक्ति है, उसका सम्मान करें। और इतनी आत्मीयता है तो कोई कमी है तो आप दे करके आ जाओ, वो तो नहीं करते हैं। तो ये व्यवहार हमें सिखाता है महापुरुषों का कि हमें जीवन में कैसे जीना चाहिए। दूसरी बात, महाभारत में आपने शकुनी को देखा। शकुनी ने कोई युद्ध लड़ा नहीं लड़ा, लेकिन युद्ध को, महाभारत को खड़ा करने में पूरी भूमिका रही है। तो इससे पता चलता है कि जो कान भरने वाले हैं उनसे बहुत सावधान रहने की जरूरत है। आप देखें रामायण में, महाभारत, जो प्रभु राम को जो वनवास हुआ है किसने कराया है? कान किसने भरे थे? मंथरा। शायद मंथरा ने कान नहीं भरे होते तो प्रभु राम को वनवास नहीं होता। सोने की लंका को मिट्टी में किसने मिलवाया? शूर्पणखा ने। उसने भी कान नहीं भरे होते तो सोने की चमचमाती लंका भी राख नहीं बनती। अगर शकुनी ने कान नहीं भरे होते तो महाभारत भी खड़ा नहीं होता। दुर्योधन को गलत सलाह नहीं देता, गलत गाइड नहीं करता। तो ध्यान रखना, कान भरने वालों से बहुत सावधान रहना है। अच्छा आप बताओ, कान भरने का जीवन में असर रहता है या नहीं रहता है? अच्छा यहाँ कोई वक्ता आए, अब आप आपस की बात छोड़ दो और उसके विषय में कह दिया जाए कि ये बहुत मक्कार आदमी है, इसका चाल चलन ठीक नहीं है, चरित्र ठीक नहीं है, व्यवहार ठीक नहीं है, जो भी है, या ये बोल दे ये किसी का सुन करके आता है उसकी बात बोलता है। अब वो यहाँ कितनी भी अच्छी बात करता रहे, आपके मन में वही करेगा ये ठीक व्यक्ति नहीं है, बातें बना रहा है। दूसरी तरफ यहाँ आए और उसके बारे में बहुत यश वाली बातें बताई जाए, बहुत विद्वान है, इस जैसा आज जगत में कोई विद्वान नहीं है, तो वो कुछ भी कहे आपकी अनायास धारणा बनती रहेगी। तो क्या होता है कि हम जिस व्यक्ति के बारे में जो जैसा हमें सुना देता है, हम अपने मन में वैसी ही धारणा बना देते हैं। तो फिर हम अपने विवेक का तो प्रयोग कर ही नहीं रहे। ये महाभारत, ये रामायण, ये शकुनी, ये सब ये बता रहे हैं कि तुम्हें अपने जीवन में जो आप सुन रहे हो, सुनो तो सही, लेकिन सही गलत का निर्णय अपनी बुद्धि से करना है। और अगर अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं करोगे तो आप तो हम छोटे, बहुत छोटे लोग हैं, बड़े बड़े साम्राज्य चलेंगे। और जब गीता योगराज कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई है, अर्जुन अपने मन की खूब बातें बोली, खूब प्रश्न बोले, सारी समस्याएं गिना दी। आप देखेंगे पूरा पहला अध्याय गीता का अर्जुन ने बोला है, शुरू के 2 श्लोक छोड़ दिए जाए तो अर्जुन एक के बाद दूसरी बात बोले जा रहा है। युद्ध से क्या समस्या हो गई, सामने कौन लोग खड़े, एक एक नाम लेकर के वर्णन किया है। सामने कृष्ण भगवान खड़े, सुना किसको रहा है? कृष्ण को। लगभग 54 श्लोक अर्जुन ने कृष्ण को सुनाए, लेकिन कृष्ण बिल्कुल बीच में बोले नहीं है। तो इससे पता क्या चलता है कि जब कोई हमारे जीवन में, कोई हमसे राय लेने आए, हमें कुछ कहना चाहे, तो पहले खड़े होकर के पूरी बात उसकी सुननी चाहिए। और हमारी आदत क्या होती है, बस कोई गलती से एक बार सलाह ले ले, हम उसकी पूरी बात नहीं सुनते। हम इतने उतावले होते हैं कि तू थोड़ा बोलो और चुप
हो जाए, पहले हमारी सुन ले। ये कृष्ण और अर्जुन का संवाद बता रहा है कि पहले जब आप पूरी बात किसी की सुने, उसके बाद आपको उत्तर देना चाहिए। और जब योगीराज कृष्ण ने पहला श्लोक बोला है तो क्या बोला है? कुतस्त्वाकस्मलम इदं विषमे समुपस्थितम अनार्यम जुष्टम अस्वर्गम अकीर्तकरम अर्जुन। अर्जुन ये बता कि अभी से लेकर के तेरे पास ये इतनी समस्याएं थी, इनमें सबसे बड़ी समस्या क्या है? प्रश्न क्या है? तूने पिछले लगभग 30-35 समस्याएं गिनाई हैं, इन समस्याओं में भी सबसे बड़ी समस्या बता दे। इससे यह पता चलता है कि जीवन समस्याओं से भरा है। अब आपको पहले उन समस्याओं का समाधान कीजिए जो जीवन को सीधा सीधा प्रभावित कर रही है। आपको लगता है कि जीवन में कभी ऐसा समय आएगा कि सारी समस्याएं खत्म होंगी और फिर जीवन जिएंगे? ऐसा जीवन में एक भी दिन नहीं आएगा।